सर्वप्रथम दिनांक 23/1/2026 को माँ शारदे के पूजा है और सभी अपने देशवासियों को माँ सरस्वती पूजा के अवसर पर शुभकामनाएं कि माँ सरस्वती सभी के जीवन में हर्ष उल्लास लाएं, सभी के जीवन से दुख दूर हो और पूरे भारत वर्ष का कल्याण हो। अभी देखते हैं कि लोग अभी बहुत अभिमान भी करते हैं, जबकि पहले जो गांव में समरसता होता था वो आज देखने को कम मिलता है। जबकि कहा गया है कि 4 सुख पृथ्वी पर है ही, बस जो सच्चे 4 सुख हैं। हमें लगता है कि वो अर्थ से नहीं खरीदा जा सकता, जिसमें है पहला सुख प्रथमा सुख है सुंदर काया, दूसरा सुख है घर में हो माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी और चौथा सुख है पुत्राज्ञाकारी। यही 4 सुख है। तो पहला सुख है सुंदर काया, भले ही हम सांवला हो, काला हो, गोरा हो, परंतु निरोग होनी चाहिए। हमें लगता है कि अभी वो सुख भी गायब है, क्योंकि हर इंसान शारीरिक कष्ट से आज परेशान है। चाहे वह किसी को गैस बन रहा हो, किसी को अर्थराइटिस हो, किसी को शुगर हो, किसी को थायराइड हो, तरह तरह के नाना प्रकार की परेशानियां, जिससे निरोगी काया तो कह नहीं सकते। दूसरा सुख है घर में हो माया, भले ही हम कम कमाते हो, लेकिन जिस वक्त हमें भूख लगी हो उस वक्त हमें समय पे यदि नमक रोटी ही मिल जाए तो शायद दूसरा सुख मिल गया। और जिस वक्त हमें भूख लगी हुई है उसके बाद यदि 4 घंटा बाद हमें चाहे कितनों ही स्वादिष्ट व्यंजन मिले तो मान के चलिए कि हम दूसरा सुख से भी वंचित हैं। तीसरा सुख है पतिव्रता नारी, जो हर नारी का प्रथम कर्तव्य भी बनता है, लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं, तरह तरह के बातें देखने को मिलती है। पतिव्रता के नारी के मतलब हुआ कि पति के इनकम के अनुकूल चलना, उनके परिस्थिति के साथ अपने जिंदगी में समझौता करके जीना और उन्हें भी खुश रखना, अपने भी खुश रहना। शायद लगता है कुछ कम ही ऐसा हो पाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग को यह सुख मिल भी रहा है, कुछ लोग वंचित हैं। चौथा सुख है पुत्राज्ञाकारी। ये होता ये है कि हम चाहे जितना भी धन कमा लेते हैं, प्रॉपर्टी बना लेते हैं, लेकिन यदि हमारा पुत्र
हमारे सेवा से वंचित रहता है, हमारे आज्ञानुकूल अच्छा काम नहीं कर पाता है, तो हम चौथा सुख पा रहे हैं। और यदि अब भले ही बहुत सारा प्रॉपर्टी वगैरह बना लिए हो, लेकिन जब आपका पुत्र पढ़ लिख के योग्य बड़े होते हैं तो शायद हमें लगता है कि अभी कुछ ऐसे भी हैं कि जो गार्जियन को बेवकूफ़ भी समझने लगते हैं। अब बहुत से ऐसे भी हैं जो अपने पिता के आज्ञा अनुकूल ही चलते हैं। तो आज ये 4 सुख के विषय में मेरा वीडियो था, और यह वीडियो किसी के व्यक्तिगत या किसी तरह का सामाजिक किसी को ठेस पहुंचाने का मेरा उद्देश्य नहीं है। बस अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। वैसे मेरा डॉक्टर राजीव कुमार मिश्रा शास्त्री करके एक यूट्यूब चैनल भी था, जो शायद किसी कारणवश बंद हो गया है। मैं प्रयास करूंगा कि चालू करें, लेकिन फ़िलहाल फेसबुक पे ही अपना वीडियो डालने के विषय में सोच रहा हूं। कोई ज़्यादा नॉलेज मेरा इस विषय में है नहीं, सोशल मीडिया के विषय में, लेकिन फिर भी तो ये सारा था। मेरा मुख्य रूप से नाम डॉक्टर राजीव कुमार शास्त्री हुआ। ज्योतिष परामर्श केंद्र भी चलता है। तो जहाँ तक हो सके प्रयास करना चाहिए कि ये 4 सुख सबों को मिले जो प्राकृतिक है, किसी के दिल को ठेस न पहुँचे। अब ऐसे तो कहा ही है कि जो नसीब में होता है वही होता है। तो इसी के साथ मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। फिर से एक बार मां शारदे से मैं प्रार्थना करूँगा कि हमारा पूरा भारतवर्ष का कल्याण हो, हर लोग हर सुख सुविधा को प्राप्त करें। धन्यवाद।